अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आज हमने डिस्कस करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स को आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और कल वाला लेक्चर जो है वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर जो है वो होगा। सबसे पहले हमने हमें ये पता होना चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स के अंदर कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो असल में होती क्या है। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर ये डिस्कस किया था कि जो है अल्कली मेटल्स वो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को जो है वो हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब अल्कली मेटल्स की कुछ खुसूसियात हैं। अल्कली मेटल्स की जो है वो लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अल्कली मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी के की वजह से ये हाईली रिएक्टिव यानी बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं अल्कली मेटल्स। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये जो चार खसूसियात हैं अल्कली मेटल्स की, ये जो है वो अब अल्कली मेटल्स की ये चार खसूसियात जो है ये दूसरे मेटल से अपने आप को डिफरेंट बनाने में काम आती हैं। फर्स्ट वन इज आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी लो होती है। सेकंड वन हाईली रिएक्टिव होता है। थर्ड वन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और फोर्थ वन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को बारी बारी जो है वो स्टेप्स की फॉर्म के अंदर डिस्कस करेंगे। बुक के अंदर जो है वो स्टेप की फॉर्म में डिस्कस नहीं किया, जिसकी वजह से वहां पे थोड़ा पढ़ने में मुश्किल पेश आती है। मैंने आपको जो है वो स्टेप्स की फॉर्म के अंदर जो है लिख के दे दिया है। आप इसी तरह जो है इस लॉन्ग को अटेम्प्ट कीजिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने बनाया है सरफेस ट्रांसिंग बाय ऑक्साइड। सरफेस ट्रांसिंग बाय ऑक्साइड के अंदर हमने ऑक्साइड्स को पढ़ना है कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो कौन कौन से ऑक्साइड हमें देते हैं। तीन तरह के ऑक्साइड होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स। अब हमने ये डिस्कस करना है कि अल्कली मेटल्स के कौन से एलिमेंट कौन से ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, कौन से ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अब पढ़ते हैं सरफेस ट्रांसिंग बाय ऑक्साइड। तीन इसके ऑक्साइड है, नॉर्मल, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ए के अंदर जो है वो लिथियम अकेला जो लिथियम है वो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड ही हमें देता है। लिथियम फॉर्म ओनली नॉर्मल ऑक्साइड, लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड हमें देता है। अब एग्जांपल में हम लिखेंगे लिथियम के अंदर जब हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन का ऐड करना, तो लिथियम के अंदर जो है जब हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो ये लिथियम जो है, लिथियम O2, ये ऑक्सीजन को हमने ऐड करना है। अब ये ओ जो है वो लिथियम के अंदर चला जाएगा और लिथियम का +1 होता है ये आ जाएगा इधर। यानी ये इसको जरा आप ऐसे कर लें कि लिथियम के ऊपर होता है 1, ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2। हमें पता है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 होती है ऑक्सीजन की। अब ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो Li2O जो है वो बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी हमने बैलेंस करने की हमारी जरूरत जो है वो नहीं है। इसके अंदर सिर्फ हमने डिस्कस करना है एलिमेंट्स को कि वो कैसे जो है वो ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। अब Li2O जो है, Li2O, ये इसका जो कलर है व्हाइट कलर होता है। अब हमें कैसे पता लगेगा लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड देता है। अब नॉर्मल ऑक्साइड वो ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि व्हाइट कलर दें। पर ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड को कहते हैं जो कि पेल येलो कलर दें। और जो सुपर ऑक्साइड है वो ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि ऑरेंज येलो कलर दें हमें। अब ये जो पहला लिथियम जब ऑक्सीजन के अंदर ऐड किया तो Li2O जो है वो प्रोड्यूस हुआ और इसका कलर जो है वो व्हाइट कलर है। इस वजह से हम लिथियम को कहते हैं कि ये नॉर्मल ऑक्साइड हमें दे सकता है। दूसरे नंबर पे है सोडियम। सोडियम हमें नॉर्मल भी देता है और पर ऑक्साइड भी देता है। अब पर ऑक्साइड कैसे देता है, जब हम दो मॉलिक्यूल सोडियम के अंदर एयर यानी ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2 और साथ में O2। Na2O2 का जो कलर है वो पेल येलो होगा, जिसकी वजह से हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये जो सोडियम है ये पर ऑक्साइड जो है वो हमें देता है, प्रोड्यूस करता है पर ऑक्साइड को। दूसरे नंबर पे ये पर ऑक्साइड होने के साथ साथ जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड भी देता है। वो कैसे देता है, दूसरी एग्जांपल नॉर्मल ऑक्साइड की है, जिसके अंदर सोडियम के अंदर जब हम एयर यानी ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो ये Na2O इस तरह का बन जाएगा, यानी Li2
Li2O और Na2O दोनों सेम है तो सेम कलर यानी व्हाइट कलर देंगे, जिससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सोडियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड भी हमें दे सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं सुपर ऑक्साइड्स को। सुपर ऑक्साइड जो अल्कली मेटल्स के अंदर जो है वो पोटेशियम हमें सुपर ऑक्साइड देता है। अब वो कैसे देता है, एग्जांपल में लिखेंगे पोटेशियम के, पोटेशियम को के से जार करते हैं, उसके अंदर जब एयर ऐड करेंगे O2 तो ये कन्वर्ट हो जाएगा K2O के अंदर, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह K2O के अंदर। लेकिन इसका जो कलर है वो ऑरेंज येलो कलर होगा, जिससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो पोटेशियम है ये हमें ऑरेंज येलो कलर जो है वो देता है। दूसरी जो मैंने इसके अंदर पॉइंट बनाया है वो है रिएक्शन विद वाटर, यानी वाटर के साथ अल्कली मेटल जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। हमने पिछली जो है वो उसके अंदर पढ़ा था बिहेवियर ऑफ द लिथियम के अंदर के लिथियम जो है वो वाटर के साथ लेस रिएक्टिव होता है। लिथियम जो है वो वाटर के साथ लेस रिएक्टिव होने की वजह से जो है लिथियम का वाटर के लेस रिएक्टिव होने की वजह से लिथियम जो है वो वाटर के अंदर कम सोल्यूबल होता है, और इसकी निस्बत जो है वो दूसरे इसके साथी जो अल्कली मेटल्स जो हैं वो वाटर के अंदर वॉलेंटली बड़ी तेजी से जो है वो सोल्यूबल हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। अब देखते हैं वो रिएक्शन विद वाटर के अंदर कि लिथियम इज लेस रिएक्टिव, रिएक्ट करता है, लेस रिएक्ट होता है वाटर के साथ ये कम रिएक्ट करता है, जिसकी निस्बत जो है वो अदर अल्कली मेटल्स, दूसरे अल्कली मेटल जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं वाटर के साथ वॉलेंटली बड़ी तेजी से। और ये जब दूसरे अल्कली मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट यानी लाइब्रेट आउट जो है खारिज करते हैं। अब लिथियम के अलावा जो भी जो है एलिमेंट्स ले सकते हैं, सोडियम पोटेशियम कोई भी ले सकते हैं। तो सोडियम के अंदर जब हम वाटर को ऐड करेंगे, क्योंकि रिएक्शन है वाटर के साथ, तो सोडियम के अंदर जब वाटर को ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर प्लस वाटर के अंदर, और ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये यहाँ से जो है वो लाइब्रेट आउट जो है वो कर जाएगा, यानी निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो ये इससे हमें ये जाहिर होता है कि ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब मैंने जो तीसरी इसके अंदर जो बनाया है पॉइंट वो है हाइड्राइड फॉर्मेशन का, कि हाइड्राइड फॉर्मेशन अल्कली मेटल्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी, क्या खुसूसियात जो है वो जाहिर करती है। हाइड्राइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, अल्कली मेटल जो है वो करते फॉर्म बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं आयोनिक हाइड्राइड को। आयोनिक हाइड्राइड को जो है अल्कली मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब सोडियम के अंदर जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आयोनिक हाइड्राइड के अंदर NaH के अंदर, जो कि आयोनिक हाइड्राइड है, और ये हमारे पास हाइड्राइड फॉर्मेशन की एक एग्जांपल है। ये हमारे पास हाइड्राइड बन गए। जो चौथा पॉइंट मैंने बनाया है वो है नाइट्राइड, कार्बाइड एंड हैलाइड फॉर्मेशन। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे नाइट्राइड और कार्बाइड को, फिर डिस्कस करेंगे हैलाइड की फॉर्मेशन को। नाइट्राइड और कार्बाइड जो है वो लिथियम देता है। जब लिथियम कंबाइन होता है कार्बन के साथ तो हमें कार्बाइड फॉर्मेशन देता है, और जब लिथियम कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ, और जब लिथियम जो है वो कंबाइन होता है, सॉरी यहाँ पे है नाइट्रोजन, जब लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ जो है वो कंबाइन होता है तो हमें नाइट्राइड की फॉर्मेशन देता है। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे देता है। जब लिथियम के अंदर हम नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइड के अंदर, इसको कहते हैं लिथियम नाइट्राइड। हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने इसकी एग्जांपल जो है वो जनरल एग्जांपल जो है वो देनी है। जब लिथियम के अंदर हम नाइट्रोजन कंबाइन करेंगे नाइट्रोजन के साथ लिथियम को तो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइड, जो कि लिथियम नाइट्राइड जिसे हम कहते हैं। दूसरे नंबर पे जब लिथियम जो है वो कंबाइन होगा कार्बन के साथ तो ये हमें देगा कार्बाइड, कार्बाइड की फॉर्मेशन। अब लिथियम जो है ये Li यानी लिथियम जो है जब ये कार्बन के साथ अटैच कंबाइन होगा, जब चार मालिक्यूल जो है वो लिथियम के और 4 मालिक्यूल कार्बन के आपस में कंबाइन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिथियम कार्बाइड के अंदर। इससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि जो अल्कली मेटल जो है, अल्कली मेटल्स के अंदर जो लिथियम है वो नाइट्राइड और कार्बाइड की फॉर्मेशन जो है वो देते हैं। तीसरे नंबर पे है हैलाइड की फॉर्मेशन। हैलाइड की फॉर्मेशन लिथियम नहीं देता बल्कि दूसरे अल्कली मेटल जो हैं वो जब हैलोजन के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं हैलाइड के अंदर, यानी हैलाइड फॉर्मेशन हो जाती है।
अदर अल्कली मेटल्स इजीली आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं हैलोजन के साथ और हमारे पास क्या बना देते हैं, हैलाइड को, टू फॉर्म हैलाइड। अब वो एग्जांपल देख लेते हैं कि जब हम सोडियम के अंदर हैलोजन एटम होते हैं क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, तो जब हम अल्कली मेटल यानी किसी भी अल्कली मेटल सोडियम ले लिया, सोडियम के अंदर जब हम क्लोराइड को ऐड करते हैं Cl2 को, तो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड के अंदर, दो मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। ये था आज का लेक्चर जिसको मैंने बड़े ही आसान अंदाज में जो है वो आपको समझा दिया। बुक पे जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लिखा हुआ था, मैंने उसी के पॉइंट्स बना के जो है आपके सामने आसानी वाला जो है लॉन्ग क्वेश्चन वो पेश कर दिया। अगर आपको आज की वीडियो जो है अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके स्पोर्ट से जो है वो मैं रोज़ जो है वो वीडियोस जो है रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगले लेक्चर के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल को जो है वो जल्द ही डिस्कस करेंगे। कल मैं अपलोड कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।